बहुत गुजर चुका है और नीतीश जी भी इस बात को समझते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज के दिन में नीतीश कुमार जी का बिहार में राजनीतिक औचित्य खत्म हो चुका है, उनकी राजनीतिक ताकत खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार की स्थिति आज के दिन में राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक दरबान की हो गई है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन। नमस्कार वंदना। बिहार में अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को स्वागत करेगी? भारतीय जनता पार्टी से नाता नीतीश जी ने तोड़ा था, नीतीश जी ने खुद से दरवाज़ा बंद किया था। अब कहाँ सवाल उठता है? पानी बहुत गुजर चुका है और नीतीश जी भी इस बात को समझते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज के दिन में नीतीश कुमार जी का बिहार में राजनीतिक औचित्य खत्म हो चुका है, उनकी राजनीतिक ताकत खत्म हो चुकी है। तो जो भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से बोझ हो जाता है उसके लिए सिर्फ एक चारा बचता है और वो होता है राजनीति से संन्यास। नीतीश कुमार जी अब उसी अवस्था में आ गए हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लगता है शिक्षकों के को न्याय मिलेगा? नियोजित शिक्षक जिस तरह से आशा लगाए थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार की नीति और बिहार सरकार की नीयत दोनों कंफ्यूज्ड है। बिहार सरकार की कंफ्यूज्ड नीति, कंफ्यूज चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार की कंफ्यूज सरकार और उसकी कंफ्यूज नीति का नतीजा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो या फिर शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया हो, हर चीज़ में बिहार सरकार बिल्कुल ही अस्पष्ट नीति के साथ है और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। सारा का सारा मामला सिफर हो जाएगा। फिलहाल में अगर देखा जाए तो ललन सिंह ने बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि अब नीतीश कुमार थूकने तक जो है बीजेपी में नहीं जाएंगे। भाई, नीतीश कुमार की स्थिति आज के दिन में राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक दरबान की हो गई है। उन्होंने टोटल सरेंडर कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के आगे कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर दिया है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जीरो पे चले गए हैं, एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं नीतीश कुमार। ललन जी अपनी पार्टी में ही बहुत परेशान हैं, कहने के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच गए हैं ललन जी। उनकी पार्टी में उनकी जगह कहाँ है ये सबको पता है। अपनी पार्टी में ललन जी बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुके हैं। ललन जी का राजनीतिक औचित्य बिहार में भी शून्य हो गया है। इसीलिए ललन जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपना औचित्य बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषय में बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी भी अब आज जो है 5 लोकसभा सीटों पर बैठक करनी शुरू कर दी है। आगे क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है किसी भी राजनीतिक चुनौती के लिए। हम तो कहते हैं कि अगर आज चुनाव कराना हो तो आज चुनाव करा दो। भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 सीटें जीतने जा रही है और बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। हमारी तैयारी बिल्कुल है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और हम बिहार में अकेले दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा का विजय रथ चल पड़ा है और वो सरकार बना के ही रुकेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।